एक सवाल जरा आप खुद सोचिए कि क्या किसी देश की सेना अपने नागरिकों को मारने के लिए उतावली हो सकती है। लेकिन ऐसी तस्वीर आ रही है क्योंकि अब हम आपको सिविल वॉर झेल रहे म्यांमार में वहां की सेना की क्रूरता का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि किसी देश की सेना अपने ही नागरिकों की इतनी बेरहमी से जान कैसे ले सकती है। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये विभत्स करने वाली तस्वीरें हैं। ये म्यांमार की राजधानी नेपिडो से करीब 250 किलोमीटर दूर पजीगी गांव की, जहां हर तरफ तबाही का मंजर है, लोगों की लाशें हैं। इस जगह पर म्यांमार की सेना ने भीड़ पर एयर स्ट्राइक की है। आप सही सुन रहे हैं, म्यांमार की सेना ने अपने ही नागरिकों पर, वहां भीड़ थी और उस भीड़ पर एयर स्ट्राइक कर दी। सबसे पहले फाइटर जेट से बम बरसाए गए और फिर सैन्य हेलीकॉप्टरों से लगातार 20 मिनट तक फायरिंग की गई। म्यांमार सेना की इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 30 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी थे। जिस जगह म्यांमार सेना ने ये एयर स्ट्राइक की, वहां मंगलवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी और म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ रहे एक विद्रोही गुट के कार्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा था। जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त एक हॉल में स्कूली बच्चे डांस कर रहे थे। इस घटना के जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, उनमें चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जब लोगों ने डेड बॉडी को इकट्ठा करना शुरू किया, तो सेना के हेलीकॉप्टर से दोबारा उन पर भी गोलीबारी कर दी गई। मौत का ये मंजर कितना भयानक रहा होगा, ये हमले के बाद की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें यकीनन आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपको इस सच्चाई को जानना चाहिए और सेना के इस बर्बर कार्रवाई के पीछे के बारे की जो पूरी कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पीछे क्या मकसद है, सेना क्यों ऐसा कर रही है, अपने नागरिकों पर उसने क्यों एयर स्ट्राइक किया, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यांमार की सेना ऐसी हैवानियत कैसे कर सकती है, तो आपको जानकर शायद शॉक लगेगा, सदमा लगेगा कि म्यांमार की सेना के हाथों म्यांमार के ही नागरिकों के नरसंहार की यह पहली घटना भी नहीं है। जिन तस्वीरों को भी आपने देखा या फिर जिन तस्वीरों को हम अभी आपको दिखाने वाले हैं, यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी 11 मार्च को ही, यानी एक महीने पहले, म्यांमार के एक गांव में बनी मॉनेस्ट्री पर एयर स्ट्राइक करके म्यांमार सेना ने 28 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुकों की जान ले ली थी। इससे पहले 1 मार्च को भी म्यांमार की आर्मी ने एक गांव में घुसकर 17 गांव वालों का कत्ल कर दिया था। इसी वर्ष 12 जनवरी को भारत म्यांमार बॉर्डर पर भी अपने ही गांव के ऊपर म्यांमार की सेना ने बम बरसाए थे, जिसमें से एक बम मिजोरम में भी गिरा था। अक्टूबर 2022 में तो म्यांमार के काचिन स्टेट में एक कंसर्ट पर म्यांमार के जेट्स ने 3 बम गिरा दिए थे, जिनमें से 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिली थी। उससे 1 महीने पहले सितंबर 2022 में मध्य म्यांमार के एक गांव में एक स्कूल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी गई थी। इसमें भी 13 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। ये तो सिर्फ हमने आपको म्यांमार सेना के अपने ही लोगों पर अत्याचार के कुछ उदाहरण बताए हैं, कुछ उदाहरण। असल आंकड़े तो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 से जनवरी 2023 के दौरान सिर्फ 2 वर्ष में अपने ही नागरिकों पर 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। अपने ही नागरिकों पर, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, अपने ही नागरिकों पर 600 से भी ज्यादा बार एयर स्ट्राइक कर चुके हैं वो। और म्यांमार की न्यूज वेबसाइट इरावाडी के मुताबिक पिछले 2 वर्ष में वहां 31,022 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 460 लोग पिछले वर्ष यानी 2022 में की गई एयर रेड में मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक म्यांमार सेना की एयर स्ट्राइक से परेशान और डर कर 11 लाख लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग म्यांमार से ही विस्थापित हो चुके हैं।
मंगलवार को ही एयर स्ट्राइक म्यांमार में ही म्यांमार के नागरिकों पर म्यांमार की सेना द्वारा पिछले 2 वर्षों में हुआ सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला, जिसकी निंदा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिर 2 वर्ष पहले म्यांमार में ऐसा क्या हुआ था कि पिछले 2 साल से वहां की सेना अपने ही नागरिकों के खून की प्यासी हो गई है और आए दिन कभी एयर स्ट्राइक तो कभी गोलीबारी करके अपने ही लोगों की जान ले रही है। आज वो जानकारी भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। दरअसल म्यांमार में पिछले 2 वर्षों से सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध चल रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने वहां आंग सान सू की सरकार को गिरा दिया था। तब सेना ने नोबेल पीस प्राइज विजेता और म्यांमार में लोकतंत्र की समर्थक आंग सान सू को प्रधानमंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया था। तब सेना ने म्यांमार की सभी राजनीतिक पार्टियों को भंग करके देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। म्यांमार सेना का आरोप है कि उसने अपनी सत्ता को दोबारा स्थापित करने के लिए तख्ता पलट किया था। लेकिन तब म्यांमार की सेना को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आंग सान सू की सरकार गिराने पर वहां की जनता सेना के खिलाफ हो जाएगी और वो जनता वहां की बगावत पर उतर आएगी। तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार के लोग अलग अलग तरीकों से सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और तख्ता पलट के विरोध में म्यांमार सेना के खिलाफ वहां कई विद्रोही गुट तैयार हो गए जो हथियारों के दम पर सेना के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। म्यांमार सेना इन्हीं विद्रोही गुटों पर कार्रवाई का बहाना करके पिछले 2 वर्षों से अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है और इस विद्रोह को दबाने का तरीका बताकर अपना बचाव कर रही है। लेकिन जिस तरह से वो विद्रोह को कुचलने के नाम पर आम नागरिकों का कत्लेआम मचा रही है, उसे पूरी दुनिया देख भी रही है और स्तब्ध भी है। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ पर एयर स्ट्राइक करके म्यांमार की सेना ने जिन लोगों की जान ली, उनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। तो क्या वो बच्चे भी विद्रोह गुट का हिस्सा थे क्या? इससे पहले एक मॉनेस्ट्री में घुसकर म्यांमार के सैनिकों ने 28 बौद्ध भिक्षुओं को लाइन में लगाकर गोली मार दी थी। तो क्या वो भी सेना विरोधी हथियारबंद विद्रोह का हिस्सा थे? इन सवालों पर म्यांमार चुप्पी साध देती है। हद तो यह है कि म्यांमार सेना ने अपने खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए जनता पर अत्याचार की सारी हदें लांघ दी है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट के बाद देश में 40 वर्षों बाद फांसी की सजा को बहाल कर दिया है, जिसके बाद पिछले 1 वर्ष में ही म्यांमार की सेना ने लगभग 100 लोगों को मौत की सजा दी है। मौत की सजा पाने वाले लोगों में तख्ता पलट विरोधी, लोकतंत्र समर्थक और समाज सेवा में जो शामिल रहते लोग हैं वो हैं। ये बताता है कि म्यांमार की सेना म्यांमार की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए म्यांमार के लोगों की ही जान की दुश्मन हो चुकी है। मौत की घाट उन्हें उतारने से वो जरा सी भी नहीं हिचकिचाती है। The situation now is just spiraling. The death toll is increasing day by day. I think that if we don't get the opportunity to go in now, we're likely never to know who the actual perpetrators were. But as I said before, this bears the distinct hallmarks of the Myanmar military, and it would be very, very difficult to say for us definitively who did it. But considering that there is a nationwide uprising against the military coup and the military's attempt to take over, it's pretty indicative. दरअसल म्यांमार में सैन्य शासन का लंबा इतिहास भी रहा है। 1948 में म्यांमार को ब्रिटेन से आजादी मिली, जिसका नाम तब बर्मा था। वर्ष 1962 से 2011 तक लगातार करीब 50 वर्षों तक वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सेना ने ही राज किया था। वर्ष 1988 में वहां बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी की सरकार बनी, तो सेना के समर्थन वाली ये पार्टी थी। तब से वर्ष 2011 तक म्यांमार एक सैन्य तानाशाही वाला देश रहा। वर्ष 2010 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में वहां नागरिक सरकार बनी। लेकिन वर्ष 2021 में सेना ने एक बार फिर तख्ता पलट करके म्यांमार की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन क्योंकि म्यांमार की जनता लोकतंत्र का स्वाद चख चुकी थी, इसलिए इस बार के तख्ता पलट ने सेना से जनता का मोह भंग कर दिया। म्यांमार की सेना को लगा था कि पहले की तरह वो दोबारा म्यांमार की सत्ता चलाएगी और जनता कुछ नहीं कहेगी।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और सेना के खिलाफ म्यांमार की जनता ने विद्रोह कर दिया। मौजूदा हालात यह है कि म्यांमार के 330 शहरों में से सिर्फ 73 यानी कि करीब 22 शहरों पर ही सेना का प्रभावी नियंत्रण है। बाकी के 78% शहरों पर अलग अलग विद्रोही गुटों का नियंत्रण है, जिसकी वजह से म्यांमार पर सेना का कंट्रोल ढीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर सेना विरोधी समूहों का कब्जा है, जहां म्यांमार की सेना को घुसना तक मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए म्यांमार की सेना इन इलाकों में विद्रोही गुटों पर कार्रवाई के नाम पर इस तरह के एयर स्ट्राइक करती है, जैसा कि मंगलवार को भी हुआ, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि म्यांमार अपने ही लोगों को मारने के लिए तेजी से अपने हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहा है, यानी वो हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। और पता है किसके लिए? अपने लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। म्यांमार पाबंदियों के कारण दूसरे देशों से हथियार नहीं खरीद सकता है, इसके चलते वो खुद अपने हथियार बना रहा है, जिसमें उसकी मदद चीन और रूस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि म्यांमार में लोगों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए वहां की सेना जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है वो रूस और चीन से उसे मिले। अपने ही नागरिकों के नरसंहार के लिए म्यांमार की सेना हमेशा से बदनाम रही है। पहले जातीय अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के साथ सेना की बर्बरता ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और अब म्यांमार की सेना अपने ही नागरिकों को चुन चुन कर मार रही है, जिसमें बौद्ध भिक्षु, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। और ये तस्वीरें उसी घटनाक्रम की है जो आपको यकीनन विचलित कर सकती है, डरा सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन ये सच्चाई है कि अपने ही नागरिकों को मारने में म्यांमार की सेना को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोचने पर बेशक मजबूर हो गए होंगे, और हालांकि संयुक्त राष्ट्र भी अब इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन उन मौतों का हिसाब देना अभी म्यांमार की सेना को बाकी है। जी न्यूज़।